जय हिंद दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस का अब तक 50 प्रश्न बन चुका है। 51 नंबर प्रश्न है, इसको हम लोग बनाएंगे और मैं कोशिश करूंगा जो सवाल यानी जिस प्रकार के सवाल वैसे सवाल जिसको मैं कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूँ वैसे टाइप को क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट तरीका से ही बताऊंगा, ठीक है। अतः जो नए होंगे दोस्तों वो क्या करेंगे कि मेरे वीडियो को सभी वीडियो को बारी बारी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा होगा, प्रतिशत से स्टार्ट करेंगे तो सबसे बेटर होगा, प्रतिशत उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है और समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है, ठीक है। आइए इसको हम बनाते हैं। ये प्रश्न जो है ध्यान देंगे और आप भी कोशिश करेंगे बनाने के लिए। एक विक्रेता 950 रुपये अंकित मूल्य का एक पुराना कूलर खरीदता है और उसे उत्तरोत्तर 20% और 30% की छूट मिलती है। वह उसे पेंट कराने पर 66 रुपये खर्च करता है। वह कूलर को 25% लाभ पर बेचता है। उसकी विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई मेरे देखो कर रखा कि कोई आदमी एक कूलर खरीद रहा है जिस पर लिखा हुआ है 950 रुपया, दो गो क्रमागत छूट देता है, एगो 20 एगो 10% का, ठीक है ना। अब उस पर फिर खर्चा लगा देता है क्या चीज का? पेंट कराने का। पेंट कराने के बाद उसको बेचना चाहता है 25% लाभ पर, तो कितना में बेचेगा इसको निकालेंगे आसान तरीका से। देखिए ये इसका अंकित मूल्य है तो क्रय मूल्य से पता कर लेंगे। कैसे भाई मेरे? तो ये 950 को हम यहाँ लिख देंगे और फिर कितना दो गो क्रमागत छूट दे रखा है तो 80/100, ठीक है। और फिर गुने 90/100, 10% छूट दे रहा है। ये हो जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा। फिर इसको कटाएंगे 1 शून्य से ये भी चला जाएगा भाई मेरे। फिर कटाएंगे ये 5 से कट जाएगा, 19×5 = 95 तो 5 से भी कटेगा 2 हो जाएगा, 5 से पहले 2 से कट जाएगा ये 4 और 4 76। 76 रुपया में तो खरीद लिया गया है और 66 रुपया इसका खर्च लग रहा है पेंट कराने का, तो इसको तो जुड़ना ही पड़ेगा क्योंकि कुल कितना रुपया इसका खर्च लगा है ना। इसका ये हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। अभी जोड़ेंगे तो 6 6 12 2 7 6 13 1 14 142 रुपया इसका लगा। अब इस पर ये चाहता है कि 25% लाभ कमाए तो कितना में बेचेगा? तो लिख सकते हैं 142 गुने 125, कितना भाई मेरे? 125 गुने 125, 125/100। अब इस चीज़ को आप एक काम कीजिए, ठीक है, इसको आप लोग बना करके कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हो सकता है कि टाइपिंग गलत हो, ठीक है, टाइप करने में ऑप्शन गलत रखा गया हो तो आप घबराइए नहीं, आप इसको सॉल्व करके आप आंसर दीजिए। मैं देखता हूँ किसका आंसर सही है, कितने आदमी इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब आइए ये 52 नंबर प्रश्न देखेंगे भाई मेरे। देखिए एक विक्रेता 100 रुपये की सूचीबद्ध कीमत वाली वस्तुओं को खरीदता है और उस पर उत्तरोत्तर 10% और 20% की छूट प्राप्त करता है। वह लागत कीमत का 10% धुलाई पर खर्च करता है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह वस्तु को कितना में बेचेगा या बेचना चाहिए? ये भी तो वैसे ही है भाई मेरे। देखो इस सूची बद्ध है यानी कि कितना है, इस पर लिखा गया है 100 रुपया लिखा गया है। इस पर 2 गो क्रमागत छूट देता है, एगो 10% तो 90/100, ठीक है। और फिर 20% तो सही आएगा, 80/100 हो जाएगा। इससे ये चला जाएगा, इससे भी चला जाएगा तो 9 72 रुपया, कितना? 72 रुपया। अब वह लागत कीमत का 10% ढुलाई पर खर्च करता है। 10% और ही बढ़ा दे भाई मेरे, 10% बढ़ा देंगे तो 110/100 इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका। अब क्रय मूल्य हो गया 15% लाभ पर कितना में बेचेगा, ठीक है। तो 15% लाभ, तो इस पर बढ़ा दो ना 115/100 कर लो, आसान। अब यही आंसर हो जाएगा, जो कटेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 चला जाएगा, ठीक है। और फिर कटाएंगे 5 से कट जाएगा तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा और बचेगा 1 तो 5 3 15, फिर यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा भाई मेरे। अब फिर 2 से इसको कटा दो भाई मेरे तो ये कटेगा तो 36 है, हाँ 3 36 दूना 72 होता है। अब कितना आ जाएगा? 36 में 23 से गुना करेंगे, फिर 11 से 36 गुने कितना भाई मेरे? 36 गुने 11 गुने 23, ठीक है। और बटा में कितना है भाई? तो 100 है। आप अब डिवाइड मत करो, क्यों? गुना करके क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो सबसे बेटर होगा, ठीक है। अब देखिए गुना करने के भी मैंने तरीका आप लोग को बताया था, आप गुना कर सकते हैं। देखिए कैसे गुना करेंगे भाई मेरे। ये 36 18 का 8 हाथ में बचा 1 और फिर 33 का 9 और 9 गो और यहाँ देखेंगे 12 गो,
14 12, 9 गो और 12 गो जोड़ लेंगे तो 9 गो और 12 गो 21 होगा। 21 और एक है ना, हाँ 9 गो और 12 को जोड़ लीजिए तो 9 और 12 कितना हो जाएगा भाई मेरे 21, 21 एक 22 का 2 हो जाएगा। ठीक है, हाथ में बचा फिर 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखते हैं 3 दूना 6, 6 2 8 होगा। अब फिर 11 से भी तो गुना करना है, इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा। जोड़िए, कैसे जोड़ना है तो मैंने बताया था 8 और 8 2 10 के 0, 8 2 10 एक 11, 11 के एक 9 हो जाएगा। यही हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव यानी 91.08, 91.08 यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप अपने तरीका से कटाइए ना भाई मेरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कटाने के तो हजारों तरीके हैं, जो जैसा जानता है वैसे कटा। हम लोग तो कई तरीका से इसको कटा देते हैं। आपको जो इजी लगे वैसे ही डिवाइड करो भाई मेरे, ठीक है। अब यहाँ आप रोक दो वीडियो और डिवाइड करो अपना। चलिए, कहता है 53 नंबर, एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपया है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये आप लोग बनाइए। ये बनाकर कमेंट कीजिए, बिना बनाए हुए भी कमेंट ये कर सकते हैं कितना आंसर होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत से बताए हैं हम, ठीक है ना। बहुत से क्वेश्चन आया हुआ है जो आप बना सकते हैं। ये नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, ठीक है, पढ़ना ही बेकार है। चलो ये देखते हैं, ये बनाइए। ये प्रश्न है 54 नंबर, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदता है। वह उन्हें बेचकर कलाई घड़ी पर 10% लाभ कमाता है और दीवार घड़ी पर 15%, यानी कि हाथ घड़ी का पर कितना 10% और दीवार घड़ी पर 15%। वह कुल 51 रुपये 50 पैसा लाभ कमाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, मैंने कई प्रश्न बना करके आप लोग को ना पेश किया हूँ। देखिए, ये वाला और ये वाला जोड़ लेंगे, इतना में खरीद रहा है दूँ, वो इतना रुपया लाभ कमा रहा है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो 51 उसमें जोड़ लो, 51 रुपये 50 पैसा और जोड़ लो तो 1 हो जाएगा, है ना। पहले तो 50 यहाँ होगा ही, ये वाला दशमलव के बाद है, इसको जोड़ेंगे 1 9 5 14 के 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी 441 रुपया इसका हो जाएगा। इसमें क्या करना है, 100 से मैंने बताया था ना गुना कर लेना है। क्या करना है, 100 से गुना करना है। किसी एक को निकालेंगे तो अगर इसको निकालेंगे तो इतना से और इतना निकालेंगे तो इतना से कर देना है, ठीक है। मैंने बताया था आपको, दोनों क्या है, लाभ है भाई मेरे। अब अंतर करना है तो अंतर करेंगे तो क्या करेंगे, ये कितना है 10% लाभ है तो 110 से इसमें गुना कर लो। कितना से, 110 से, तो 2 जीरो तो पहले ही है, भले 1 जीरो ही है, और 110 से जब इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो उतर जाएगा। 2 जीरो मैंने यहाँ नोट कर लिया। अब यहाँ 11 से गुना करेंगे तो देखिए 9 1 9 9 3 9 3 12 के 2 ना, और 3 1 3 1 3 1 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ये गुना करेंगे भाई मेरे, गौर कीजिएगा, और उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, मैंने बताया था ना वीडियो, सब वीडियो में मैंने बताया हो। जिस वीडियो में जिस प्रश्न ऐसा आया होगा, एक लाभ एक हानि, लाभ प्रतिशत और दूसरा हानि प्रतिशत, तो जोड़ देना था। और लाभ लाभ होगा मैंने बताया था तो घटा देना है, हानि हानि होगा तो, है ना, सॉरी घटा देना है। अभी बात बताओ भाई मेरे, ये भी लाभ है ये भी लाभ है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और जब इसको हम गुना करेंगे 2 के बाद दशमलव यहाँ 100 है, तो ये जाहिर सी बात है, ये हो जाएगा इतना 4 4 1 5 0 और माइनस 42 9 0 बटा 5 हो जाएगा। अब देख भाई मेरे क्या करना है, यहाँ 5 है, घटा लीजिए। अब घटाएंगे तो ये ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा वाला है 50, ये उतर जाएगा आपका 50 उतर जाएगा। अब यहाँ पे, अब यहाँ 1 में से 9 नहीं जाएगा, 11 में से 9 जाएगा, 9 और 2 11 होता है। इसको तो दे चुका है, इसको तो यहाँ 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी इतना हो जाएगा बटा 5। 5 से जब भाग लाएंगे तो 5 दूना 10 50 25, यानी 250 हो, कितना 250। तो ये का निकला तो दूसरे का क्या निकला, इसमें से घटा लेंगे और फिर घटाने के बाद दोनों का अंतर कर लेते हैं। ऐसा क्यों बनाएंगे भाई मैंने, क्यों ना इसको हम डबल कर लेते, कितना आएगा, डबल करेंगे तो 500, 500 में से घटा लेंगे तो दोनों का अंतर आ जाएगा, यानी 390 घटा लो तो 110 हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो होगा 110, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग निकाल करके उतना अलग आप कर सकते हैं, नहीं तो 100 मानते रहिए बनाते रहिए। वो सब तो बता चुका हूँ, कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूँ, इसीलिए मैंने ऐसे इसको बताया। अब इस पर ध्यान देंगे भाई मेरे,
ये प्रश्न है, कहते हैं एक व्यापारी को एक वस्तु 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। बताइए, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो जीने का अधिकार ही नहीं है मेरे ख्याल से। जो लोग वीडियो देख रहे हैं रेगुलर, इतना लाभ चाहिए तो 110 बटा कितना 90 यानी कि 10 की हानि है, इसको आप बना सकते हैं। देखिए 0 से 0 गया, 9 दूना 18, 11 दूना 22 यानी 220। 220 कहाँ है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे तो कैसे क्या कहे। चलिए इसको देखिए, 56 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु को कितना में 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मैं उसे किस राशि में बेचना चाहता हूँ, मैं बेचना होगा। अब इसको बताइए, अभी बना था ना इससे पहले नंबर, कितने नंबर है 56 नंबर। 55 नंबर जो प्रश्न बना है बिल्कुल वैसे ही है, बना करके कमेंट कीजिए। तो क्या कुछ खराब निकलवा रहे हैं आप लोग, छोलों पर पानी में क्या कहे हम, कमेंट कीजिए बना करके। चलिए ये देखिए, किसी पुस्तक की 12 ना प्रतियों प्रतियों को 1800 रुपये में बेचने से 3 ना प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। पुस्तक की एक ना प्रति का लागत मूल्य कितना होगा, ऐसे सवाल दिया गया है। आसान तरीका से देखिए, ये क्या है भाई, ये 12 वो बेचता है कितना में, इतना में, तो 3 वो ना प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। आसान तरीका से क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, ये 1800 ठीक है, और बटा में ये 12 गो और 3 गो कितना होगा, ये 15 गो। क्योंकि लाभ प्रतिशत जब होता है तो 100 प्लस लाभ जोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे 3 है, यानी कितना पर 12 पर बेच रहा है तो वहाँ 100% मतलब 100 पर होता था, इसीलिए अभी कट जाएगा। अब इसको कटा देंगे, ठीक है, कटाने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो अब 15 एकम 15 बच जाएगा 3, तो 15 दूना 30 यानी 120 इसका कहाँ है भाई मेरे, 120 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत में नहीं है, प्रतिशत में रहता तो अभी जा करके आगे 100 से गुना होता, चाहे जो भी होता। अब ये देखेंगे और इसको बनाएंगे आप। एक व्यक्ति अपने मित्र को एक कार 10% हानि पर बेचता है, तदनुसार यदि वह मित्र उसे 54,000 में बेचे और 20% लाभ प्राप्त कर ले तो कार का आरंभिक लागत मूल्य कितना था। कुछ नहीं है, ये भी एकदम बैक से बनाते चले जाना है। एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% हानि पर बेचता है, तो नहीं समझ में आता तो लिख दो ना, 1 से 10% हानि पर बेचा है तो कितना 90/100 में बेचा है। यदि वह मित्र उसे कितना में खरीदा है भाई मेरे, इतना में बेच रहा है लाभ पर। अब ये भी बेच रहा है, कितना में बेच रहा है भाई, इतना में बेच रहा है, कितना % लाभ पर, तो हाँ ये खरीदा है इसी पर ना लाभ लेगा भाई, तो 120 ना 20% लाभ का है, तो 20/120/100 बराबर में है ना 54,000, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप कटाना है, आप कटा सकते हैं, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 9 6 कितना होगा भाई 54, ये 53 0 हो जाएगा आपका। और 12 पचे 60, 12 पचे 60 यानी 500, अब जाकर गुना होगा तो 50,000 शायद हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर यही जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर डी होगा। शेयरों कीजिए आप लोग थोड़ा। ये देखिए 59 नंबर, एक सौदे का 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा गया और शेष 2% की हानि पर, यदि कुल लाभ 400 रुपया हुआ हो तो रुपए में सौदे का मूल्य क्या था। अब इसको बताना है, रुपया में मतलब बताना है कितना, इसको आप बनाइए। ठीक है, आइए देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप शुरू से इसको बनाइए। देखिए 2/3 भाग है, 5% लाभ पर बेचा गया है, 2/3 यानी मान लेंगे x है। देखिए x है, अब x है वस्तु है, इसका 2/3 भाग कितना 2/3, तो 2x बटा कितना भाई मेरे 3, कितना % लाभ पर बेचा गया है 5%, तो 105/100 कर लो। ठीक है, इतना रहने दो। ठीक है, और शेष को 2% की हानि पर और लाभ उतना हुआ है, आसान तरीका बना लेंगे क्योंकि जोड़ेंगे तब ना होगा। अब देखेंगे कि 2/3
बेच चुका है, बच जाएगा कितना शेष, तो इसमें से घटाएंगे तो 1/3 होगा, 1/3 यानी 1/3। इसको शेष को कितना पर 2% की हानि पर, यानी कितना, तो 98/100। अब टोटल इसको लाभ कितना हो रहा है भाई, तो यदि कुल लाभ कितना है 400 रुपया हुआ हो तो रुपए में 100 में निकल 400 रुपया लाभ हुआ है, यानी टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा भाई मेरे, x क्रय मूल्य था और 400 जोड़ देंगे तो अपना निकलेगा इसका क्या भाई मेरे, तो इसका लागत मूल्य। अब x का वैल्यू जो निकल जाएगा वही आंसर आपका करेक्ट हो जाए। इसको बना करके आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बना देते हैं, क्या आप लोग कमेंट कीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कमेंट करेंगे, सब बैले है काजू। चलिए ये देखिए भाई कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो यहाँ एलसीएम लेते हैं, गुना कर लेंगे। देखो तो 105 गुना 210, x/300 प्लस, आइए यहाँ पे ये 98x बटा ये भी 300 इक्वल टू कितना, x + 400। चलिए अब इसको आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, पूरा 300 ही होगा। अब इसको जोड़ लेंगे ऊपर वाला, तो जोड़िए ये और ये कितना होगा, 8 हो जाएगा, 9 1 10 के 0, 308x इक्वल टू कितना भाई मेरे, अभी 300, चलिए यहाँ पे अभी बाद में बताएंगे, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। अब ये 308x इक्वल टू कितना, 300x और प्लस 4 चाहिए 1200, ठीक है। अब इधर लाएंगे इसको तो घटा लेंगे तो 8x इक्वल टू पूरे 1200 निकल जाएगा, ठीक है। अब पूरे 1200 निकल गया, तो 1200 नहीं 12,000 है, ठीक है, क्योंकि ये जाएगा तो यहाँ पे डबल 0 और बैठेगा 12,000, ठीक है। अब इसको 8 से कटाएंगे तो 15 8 120, 15 8 120 यानी कि 15,000 कितना आएगा भाई मेरे, एक समान निकल गया 15,000। करेक्ट आंसर कहाँ है भाई मेरे, 15,000, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, यही अच्छा नहीं लगता है मुझे, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट भी बनाना चाहते हैं तो ये आप बना सकते हैं। कैसे भाई बनाना है शॉर्टकट भी मैं बता दूं आपको, बहुत ही आसान तरीका से आप इसको बना सकते हो। कैसे, तो देख लो ध्यान